ने 3 का घात किया है, 4 चॉइस दिया है, 2 3 4 5, इसको तोड़ना पड़ेगा। यानी 2052 को जैसे हम तोड़ेंगे 2 से लगाएंगे 1 0 2 6, फिर 2 से लगाएंगे 5 1 3, फिर 3 से लगाएंगे 1 7 1। गलती का बोला? ठीक बोला। 3 से, फिर 3 से 5 7, 3 से 19। यानी 2052 बराबर 2 कितनी बार आया है? 2 बार। तो 2 के पावर 2, 3 कितने बार? 3। 19 के पावर 1। हम मेरा प्रश्न क्या है? 3 का घात, तो 3 का घात कितना है? 3 है। तो हम कह सकते हैं 3 का घात 3। चॉइस बी सही होता है। क्वेश्चन नंबर दूसरा, निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत नहीं है? शांत नहीं है यानी अशांत है। शांत नहीं क्या है? अशांत है। शांत किसको पहचानता है? जो शांत है किसको पहचानता है? 2 और 5 के, यानी 2 के पावर भी जितना रहे और 5 के पावर जानता है। लेकिन इसको अपेक्षा और कोई भी संख्या आता है उसको वह नहीं पहचानता है ना। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि 7/2 के पावर 0 अगुने 5 के पावर 2 है। पावर में 0 यानी इसका मान 1 होगा। 2 5 है, ये है जो क्या है? शांत है। इसके बारे में सोचेंगे तो यह भी शांत होगा क्योंकि 2 के पावर कितना है? 4, 5 के पावर 3 है, चलेगा। यहाँ पर देखो 15 तो ऊपर में दिया है, नीचे 2 के पावर 4 अगुने 7 के पावर 2। ये शांत किसको पहचानता है? 2 और 5 को। ये 7 कहाँ से आ गया? यानी ये अशांत है। आंसर सी होगा। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर तीसरा है, बहुपद x इंटू 2x माइनस 5 और यहाँ पे -3 के शून्यकों का योग है। 4 चॉइस दे चुका है। चलो इसको हल करते हैं। पहले ये से हम उतार लेंगे, देखेंगे x इंटू 2x माइनस 5 -3, इसको से गुना कर दो। ये यहाँ गुना करेगा, यानी एक बार इसको 7 एक बार इसको 7, यानी इसको से गुना होगा तो 2x² माइनस इसमें इससे गुना होगा 5x। ये माइनस है 3 है तो 3 आ सकते हैं कि a बराबर हो गया 2, b बराबर हो जाएगा -5, c बराबर हो जाएगा -3। तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा, क्योंकि शून्यकों का योग पूछा, फार्मूला होगा -b/a। अब बता सकते हैं कि माइनस है तो माइनस, b का मान पूछा दिया है -5, यहाँ पर -5 बटा a के मान दिया है 2। बढ़ेंगे आगे, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, यानी 5, ये 2। सही आंसर इसका डी में। क्वेश्चन नंबर चौथा, कहता यदि समीकरण 2x² प्लस px माइनस 3 बराबर 0 का एक मूल -3 हो तो p का मान क्या है? यानी p का मान है। जो चॉइस ए में कोई वो सही होगा। पहले ये जो समीकरण है उसको लिख लेंगे, लिखेंगे 2x² प्लस px माइनस 3 बराबर 0। और यहाँ पर देखेंगे कि मूल कितना दिया है? -3। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ हमने भर देगा -3, यानी 2 होगा और -3 के यहाँ पे स्क्वायर हो जाएंगे, प्लस यहाँ पर p है और x है तो लिखेंगे p और x का मान -3 हो जाएगा, यानी p इंटू -3 बराबर 0। ये वाला 3 यहाँ है। आगे बढ़ेंगे
तो यहाँ पर 2 इंटू 3 × 9 और माइनस माइनस का हो गया प्लस, यानी 9 हो जाएगा। यहाँ पर देखेंगे प्लस है और ये दोनों गुना करेगा तो माइनस, तो प्लस माइनस क्या होगा माइनस, क्या होगा तो 3p और -3 बराबर 0। यहाँ पर 9 दूना 18, 9 दूना 18 -3p -3 बराबर 0। ये और ये एक जाति है, तो यहाँ पे ये इसमें घट जाएगा ना, तो हो जाएगा 15, यानी 18 में से 3 घटेगा तो 15 -3p बराबर 0। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे 15 और यहाँ पे -3p बराबर तो 0 है ही, इसको ऊपर टिप देंगे तो ये पट्टी प्लस में है, वो पट्टी माइनस में, यानी -3p बराबर -15 है। माइनस से माइनस खत्म, p बराबर 15/3, 5 मरतबे खत्म, यानी p का मान होगा 5, जो चॉइस नंबर सी में सही है। क्वेश्चन नंबर 5वां है ना, 5वें है। यदि बहुपद ax² - bx + c के शून्यक अल्फा बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा का मान होगा फार्मूला से -c/a। चले निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी में है, ठीक ना, चॉइस इसका बात करते हैं। तो देखिए ये दोनों का बीच का अंतर 3, बीच का अंतर कितना हो गया 3, और इसके बीच का अंतर 2, क्या समांतर श्रेणी में है नहीं। इसको बात करते 2 दूनी 4, 3 तिया 7 इसको अंतर देखो तो यहाँ पर अंतर है 5 का, यहाँ पर अंतर मत कहो, समांतर श्रेणी में नहीं है। इसका भी ये भी समांतर श्रेणी में नहीं है। सही आंसर कौन होगा देख लेते हैं। ये दोनों के बीच का अंतर 2, ये दोनों के बीच का अंतर 2। हम कह सकते हैं कि चॉइस नंबर कौन होगा डी है, वो सही है। क्वेश्चन नंबर 7वां कहता है 1 + cot² थीटा इंटू 1 - cos² थीटा। तो 1 + cot² थीटा का होगा फॉर्मूला cos² थीटा इंटू 1 - cos² थीटा और sin² थीटा, sin² थीटा। तो cos² थीटा cos² थीटा इंटू sin² थीटा बराबर 1, तो चॉइस नंबर बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 8वां 5x² - 4x + 2 बराबर 0 का विविक्ता कर है, यानी d बराबर b² - 4ac बनेगा। तो पहले यहाँ पे ये समीकरण को लिख देंगे, यानी 5x² - 4x + 2, तो a बराबर हो जाएगा 5, b बराबर -4 और c बराबर 2 है ना। अब निकालेंगे d बराबर b² - 4ac। तो यहाँ पर b के स्क्वायर यानी -4 के स्क्वायर -4 गुने a का मान 5 गुने c का मान 2, 4 चौका 16, माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे माइनस 5 दूना 10, सॉरी 5 चौका 20, दौड़ा गया। यहाँ पे 4 चौका 16, माइनस माइनस प्लस, और यहाँ पे माइनस 5 दूना 10, 10 चौका 40। अगर यहाँ 40 में से 16 घटाएंगे तो यहाँ पे -24 बचेगा। चॉइस नंबर 20 सही हुआ। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है 2x² - 4x + 3 बराबर 0 के मूल की प्रकृति क्या होगी। तो प्रकृति जानने के लिए हम लोग को डी की जरूरत होगा। डी बराबर, पहले ये समीकरण को लिख लेगा। ये लिखा है
2x² माइनस 4x प्लस 3 बराबर 0। तो a बराबर यहाँ पर हो जाएगा 2 और b बराबर हो जाएगा -4, c बराबर हो जाएगा 3। अब यहाँ पे हमने पहले d निकाल लेंगे। तो यहाँ पे d बराबर फार्मूला होता है b² माइनस 4ac। d बराबर b² माइनस 4ac। d यहाँ b के मान -4 यानी -4² माइनस 4 गुने a के मान 2 गुने c के मान 3। यहाँ पे 4 चौका 16 होगा, माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे माइनस लिखेंगे, 3 दूना 6, 6 चौका 24। यहाँ पे जब घटाएंगे इसको तो कितना बचेगा -8। या वास्तविक नहीं, चॉइस नंबर जो ए है। नंबर 10 कहता है निम्नलिखित में कौन x² माइनस 3x प्लस 2 बराबर 0 का एक मूल है। यहाँ पर कोई चॉइस, ये में कोई सही चॉइस होगा। पहले हम समीकरण को लिख देंगे x² माइनस 3x प्लस 2 बराबर 0। तो यहाँ पे आगे बढ़ेंगे और इच्छा है तो तोड़ के भी लिख सकता है, नहीं तो मूल की सहायता से निकाल सकता है। तो x² माइनस x माइनस 2x प्लस 2 बराबर 0। तो यहाँ पे ये दोनों में कॉमन ले लेंगे, ये दोनों में कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पे कॉमन x होगा तो बचेगा x माइनस 1 और यहाँ पे कॉमन माइनस हो जाएगा और 2 भी होगा। क्या बचेगा x माइनस बचेगा 1 बराबर 0। इससे आगे बढ़ेंगे तो x माइनस 2 बराबर 0 और x माइनस 1 बराबर 0, यानी x बराबर 2, यहाँ पर x बराबर 1। दोनों बच्चे बराबर है। या तो इसको से चलो, नहीं तो इसको मूल से भी निकाला तो दोनों मन में यही आता है।